Good morning, children. Now today we will study in predicate parts. predicate के parts आज हम स्टडी करेंगे और इनमें देखेंगे कि टेबल नंबर 4 और 5 में प्रेडिकेट को और किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी तक हम लोगों ने प्रेडिकेट के पार्ट्स में 1, 2, 3 टेबल की स्टडी की। फर्स्ट टेबल में हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन दोनों के ही एक एक भाग किए गए हैं, जिसमें सब्जेक्ट का मेन वर्ड जो था हेड वर्ड आया इसका। इसमें प्रेडिकेट के जब पार्ट्स किए जाएंगे तो सब्जेक्ट सिर्फ एक भाग में डिवाइड किया जाएगा एंड प्रेडिकेट के पार्ट्स कई होते जाएंगे, लेकिन टेबल नंबर 1 में प्रेडिकेट का सिर्फ 1 पार्ट ही है और वो वर्ब है, क्योंकि जहाँ से वर्ब स्टार्ट हो जाता है वही हमारा प्रेडिकेट का पार्ट कहलाता है। एंड टेबल नंबर 2 में हम लोगों ने देखा कि प्रेडिकेट के 2 पार्ट्स किए गए हैं, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब यानी क्रिया, जिसमें कोई काम किया जाए जिससे काम के बारे में पता चले, वो वर्ब हो गया। एंड इसका जो सेकंड पार्ट है जो ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो ऑब्जेक्ट मीन्स जिसमें क्या या किसको का जवाब यदि सब्जेक्ट से पूछा जाए तो वो जो आंसर मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट इसमें जब एक ही आएगा किसी भी सेंटेंस में तो ये ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी हो सकता है। लेकिन जब टेबल नंबर नेक्स्ट जब हम जाएंगे 4 में तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही कर दिए जाएंगे, जिसमें कि आप देखोगे कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अभी तक हम लोगों ने इसे पढ़ा। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई जीवित वस्तु हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव वस्तु होती है। क्लियर? सो जैसे मी है, हिम है, हर है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट होंगे ऑब्जेक्टिव वर्ड्स, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे आपके। एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चेयर, टेबल एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब आप आज जो है टेबल नंबर 4 में देखोगे कि कभी कभी जैसे इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट और डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट जब लिख दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं हमें, एक के प्लेस में अगर दूसरे को रखते हैं। जैसे ये टेबल नंबर 4 में आप देख रहे हो हेड वर्ड जो है आपका, हेड वर्ड में तो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है जो मुख्य शब्द आता है। क्लियर? जैसे ये नेहा, माई अंकल, कारपेंटर एक्सेट्रा, ये सब आपके हेड वर्ड में आ रहे हैं। क्लियर? और यहाँ से वर्ब स्टार्ट हो गई है। जैसे नेहा गेव अ बुक टू मी, तो अब जैसे सीधे सेंटेंस को डायरेक्ट बनाते तो लिखते नेहा गेव मी अ बुक, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर आ जाता। लेकिन जब हम डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट को, इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट को लेके आएंगे तो मी यहाँ लेके आए हम, इसलिए यहाँ पे टू को ऐड करना पड़ा मी के पहले। नेक्स्ट है आपका माई अंकल बॉट अ टॉय फॉर मी। डायरेक्ट अगर लिख के इनडायरेक्ट घर लेके आते तो बनता माई अंकल बॉट मी अ टॉय, तो कोई वर्ड नहीं लगाना पड़ता आपको। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट को और डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट को लेके आएंगे तो कुछ वर्ड्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कारपेंटर मेड अ टेबल फॉर मी। अब ये है जैसे, तो अब ऐसे बनाते हैं, सीधे डायरेक्ट अगर बना देते कारपेंटर मेड मी अ टेबल, यानी मेरे लिए टेबल उसने बनाई। ठीक है? लेकिन अब हम इसको इधर ले आए हैं, अब टेबल को पहले लिख दिया है, इसलिए हमें फॉर एक नया वर्ड यहाँ पे ऐड करना पड़ा। तो ऐसे भी सेंटेंस बन सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट में हेड वर्ड, प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि इन सेंटेंस में आप देख रहे हो कि 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो फिर
ऑब्जेक्ट के दो कॉलम बनते हैं। क्लियर? एक हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि टू या फॉर, इन्हें हम रख देते हैं। तो ये है आपकी टेबल नंबर 4। अब टेबल नंबर 5 में आप देखोगे कि सब्जेक्ट तो वही वन पार्ट में चल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेडिकेट के पार्ट्स की स्टडी कर रहे हैं। इसमें देखिए वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, जैसे सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल, मोहन लव्स वॉचिंग टीवी। क्लियर? अब ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, ये है आपके जीरेंड, और ये दो जो सेंटेंस हैं इनमें जो ऑब्जेक्ट है आपका वो इन्फिनिटिव है। क्लियर? अब देखें सेंटेंस पहले हम देखते हैं, मोहन लव्स वॉचिंग टीवी। मोहन पसंद करता है, क्या पसंद करता है? वॉचिंग टीवी, टीवी देखना। नेक्स्ट है शी लाइक्स स्विमिंग, वो पसंद करती है स्विमिंग। क्या पसंद करती है? स्विमिंग यानी कि तैरना। अब हम लोगों ने जब सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़े थे तो सब्जेक्ट हमने नाउन प्रोनाउन के अलावा ये जीरेंड और इन्फिनिटिव से भी सब्जेक्ट बनाए थे। क्लियर? तो उसी तरह से जब प्रेडिकेट के पार्ट्स किए जाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में भी जीरेंड या इन्फिनिटिव यूज किया जा सकता है, और इसकी जो मीनिंग निकलेगी वो नानी ने से ही निकलेगी। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। टू स्टडी इज अ गुड हैबिट, पढ़ना या अध्ययन करना अच्छी आदत है। सेम वे अब मान लीजिए जीरेंड की हम एग्जाम्पल दें सब्जेक्ट में, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना, तो अर्थ तो वही निकलेगा, नानी से ही देगा, बट बस इसमें यूज पर डिपेंड करता है कि जो आप जीरेंड से बनाओगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी यूज करनी है, और जब आप इन्फिनिटिव से बनाओगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप टू उसके पहले लगाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके सेंटेंस, मोहन लव्स वॉचिंग टीवी, मोहन पसंद करता है टीवी देखना। शी लाइक्स स्विमिंग, वो तैरना पसंद करती है। द बॉय लाइक्स टू स्टडी, लड़का अध्ययन करना पसंद करता है। एंड शी वॉन्टेड टू स्विम, उसने गाना चाहा। ये सेंटेंस पास्ट में है क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है। तो आप देख रहे हो टेबल नंबर 5 में कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो जीरेंड और इन्फिनिटिव से भी ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। जिस तरह से सब्जेक्ट बन जाते हैं जीरेंड और इन्फिनिटिव हमारे, उसी तरह से सेम वे वैसे ये आपके ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं। तो ये है आपकी टेबल नंबर 5। इसमें आप ऑब्जेक्ट का एक ही रूप देख रहे हो, यानी ऑब्जेक्ट एक ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मतलब नहीं है। आपको ये इसमें समझना है कि इसमें जीरेंड और इन्फिनिटिव से भी हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, जिस तरह से सब्जेक्ट बनाए जाते हैं। क्लियर? अब अभी हम लोगों ने टेबल नंबर 4 और 5 स्टडी की। अब इस वीडियो में हम लोग टेबल नंबर 6 एंड टेबल नंबर 7 की स्टडी करेंगे। टेबल बहुत सारी हैं, इसलिए हमने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी कि उसको एक दो टेबल को एक ही उसमें डिवाइड कर दिया है। क्लियर? ये आप लोग को समझ में आ जाएगी। टेबल नंबर 6 में प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स किए गए हैं, और सब्जेक्ट तो एक ही पार्ट में चलेगा क्योंकि हम लोग प्रेडिकेट के पार्ट्स की स्टडी कर रहे हैं। द टीचर सेलेक्टेड हिम मॉनिटर। अब ये जो नेक्स्ट नई टेबल में जो इसमें आ गया है ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होता है पूरक, यानी अब आप इस टेबल में देखोगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब भी दिया है और ऑब्जेक्ट भी है, और इस सब के बावजूद भी हमारा सेंटेंस अभी
या एडजेक्टिव फ्रेजल या एडजेक्टिव या फिर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आएंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जैसे पहला सेंटेंस है द टीचर सेलेक्टेड हिम मॉनिटर, तो मॉनिटर क्या है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है और नाउन के रूप में इसे कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स इलेक्टेड नमन, स्टूडेंट्स ने विद्यार्थियों ने नमन को चुना, क्या चुना द प्रेसिडेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये भी नाउन के रूप में कंप्लीट किया गया सेंटेंस। इसमें नाउन या नाउन फ्रेज भी आ सकता है, फ्रेज यानी कि नाउन से रिलेटेड 2 या 3 या कई वर्ड्स। ठीक है, फ्रेज जो होता है वो कई वर्ड्स का, कई शब्दों का समूह होता है, लेकिन उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि इसमें वर्ब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यू थॉट नेहा इंटेलिजेंट, तुमने सोचा नेहा के बारे में, क्या सोचा इंटेलिजेंट, यानी वो बुद्धिमान है। अब ये इंटेलिजेंट क्या है कॉम्प्लीमेंट, ये आपका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है वी कंसीडर्ड रवि, हमने रवि को विचार किया या कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया टू बी ऑनेस्ट, एक ईमानदार, ये भी एडजेक्टिव के रूप में कॉम्प्लीमेंट किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका माई मदर मेड हिम अफ्रेड, मेरी माँ ने उसे बना दिया, कैसा भयभीत कर दिया, अफ्रेड, तो ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में इसका कॉम्प्लीमेंट किया गया है, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में कॉम्प्लीमेंट है। एंड नेक्स्ट द थीप मेड हिम वरीड, थीप ने उसे चिंतित कर दिया, वरीड जो है आपका यहाँ पे क्या है, वरीड भी आपका पास्ट पार्टिसिपल के रूप में ही कॉम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है और ये कॉम्प्लीमेंट नाउन से, एडजेक्टिव से या पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इस टेबल में आप देखोगे टेबल नंबर 7 में कि जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट इसी तरह से है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका हेड वर्ड दिया गया है, हेड वर्ड यानी मेन वर्ड जो है नाउन या प्रोनाउन या किसी रूप में है, जैसे शी इज वर्ब यानी शी इज यानी सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है और इसके बाद भी सब्जेक्ट, अभी सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। तो इसमें इस टेबल में भी आप देखोगे कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन या एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के रूप में इस सेंटेंस को पूरा किया जाएगा। अब जैसे शी इज अ नर्स, वह है, क्या है, एक नर्स है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं हूँ, क्या हूँ, एक स्टूडेंट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट किया गया है किस रूप में है, आपके नाउन के रूप में कॉम्प्लीमेंट यानी सेंटेंस पूरे किए गए हैं। नेक्स्ट है द गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की है, कैसी है, सुंदर है। वी आर हैप्पी, हम हैं, हम कैसे हैं, खुश हैं। तो ये जो 2 वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ की एडजेक्टिव की कॉम्प्लीमेंट की गई है। नेक्स्ट है ही वॉज इन द स्कूल, वह स्कूल में है। रवि इज हियर, रवि यहाँ है। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे ये एडवर्ब के रूप में किए गए हैं। ठीक है, और नाउन तो आप जानते ही हो, नाउन इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, जो इन सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, और एडवर्ब का मीन होता है जो किसी प्लेस के बारे में बताए, जगह, वेयर। तो ये इन द स्कूल और हियर ये प्लेस बता रहे हैं, सो ये एडवर्ब का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्लियर। तो आज हम लोगों ने टेबल नंबर 6 में देखा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होने के बाद भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं था, तो हमने कॉम्प्लीमेंट का एक वर्ड यहाँ पे लगाना पड़ा, और इसमें कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन या नाउन फ्रेज के रूप में इसको करते हैं।
और टेबल नंबर 7 में हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट यानी कि हेडवर्ड वर्ब के अलावा भी कंप्लीट करना पड़ता है, यानी ये सेंटेंस छोटे होने के बाद भी पूरे नहीं है, ठीक है, यानी अपने आप में पूरे नहीं है ये। तो इनके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, और कॉम्प्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी भी रूप में हो सकते हैं। और ये आपका प्रेडिकेट का जो पार्ट है फिनिश हो गया। अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जो सेंटेंस होते हैं यानी एक्सरसाइज के रूप में कुछ और आगे कल देखेंगे, ठीक है। अब इनको आप अच्छे से जितनी भी टेबल मैंने बताई हैं स्टडी करिए, और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की टेबल जो बच्चों को बताई जाती है या जो भी लोग समझना चाहते हैं इसे, तो इसलिए ताकि आपके स्कूल में जैसे कि हाई स्कूल या 9th में बच्चों को जो ग्रामर में जो पोर्शन होता है, जो फर्स्ट सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले रीअरेंज करने के लिए सेंटेंस आते हैं, क्लियर। तो वो रीअरेंज करने के लिए सेंटेंस कैसे अरेंज करने हैं, तो यदि आप टेबल अच्छे से समझ लेते हो तो आप सेंटेंस सही से अरेंज कर पाओगे। इसके अलावा आजकल किसी भी कॉम्पिटिशन में किसी में भी उसमें आप अगर बैठते हो तो ये आप जनरली ये क्वेश्चन 2, 4, 5 क्वेश्चन जरूर देते हैं सेंटेंस कि आपको सेंटेंस जो है रीऑर्डर करना है। वहाँ पे क्या होता है 4-5 वर्ड सेंटेंस दे दिए और आप उन्हें रीअरेंज करके एक सही उसमें ऑर्डर में सीक्वेंस में करिए, और ये आप अच्छे से समझोगे तो अच्छे से इसे कर पाओगे। थैंक यू। इसको आप अच्छे से समझिए, इसे लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।